दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जिसके इस्तेमाल से पौधे पर हैरान करने वाले फ़ायदे मिले। इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके प्लांट ग्रोथ तो करेंगे, साथ में सैकड़ों फूलों से भर जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये प्लांट की मिट्टी पर काम करेगी। तो ये कौन सी चीज़ है, किस तरीके से हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा या कोई भी अन्य फ्लावरिंग प्लांट आपने लगाया है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कीड़ों का, चींटियों का, फंगस का अटैक अगर आपके पौधे पर हो गया है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ वो सभी समस्याओं का समाधान है। दोस्तों उस चीज़ के इस्तेमाल से आपका पूरा गार्डन हरा भरा घना होगा, साथ में सैकड़ों फूलों आपके पौधे पर भर खिल रहेंगे। तो साथ में रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से। मोगरा को आप देख सकते हो दोस्तों, आज से 1 महीने पहले मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधे पर किया था, और मोगरा को आप देख सकते हैं, आपको पत्ते नहीं सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं दोस्तों। साथ में मैं अपराजिता को आपको दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा हरी भरी घनी है। अपराजिता पर इतने सारे फूल खिले हुए हैं दोस्तों। तो वो जो चीज़ है वो प्लांट की मिट्टी पर काम करती है, हमारी मिट्टी को पीएच लेवल सुधारती है, मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, मिट्टी में किसी भी तरह का हानिकारक कीट हो, पतंगा हो, चींटियाँ हो, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो उस चीज़ के इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम करने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि जितने भी फूल सूख जाते हैं उनको तुरंत निकाल दें। अगर हम सूखे फूल को टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाए, नई नई कलियाँ बनेगी और खूब सारे फूल खिलेंगे। और ये जो टाइम है ये कटाई छटाई का परफेक्ट टाइम है। अगर इस टाइम पर हम अपने प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई कर देते हैं, जितनी भी पुरानी ब्रांचेज हैं उनको कट कर देते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ जहाँ से हम कट करेंगे वहीं वहीं से प्लांट न्यू बेसल शूट्स निकालेगा। जैसे मैंने आपको गुलाब दिखाया, गुलाब को किस तरह से, कितने मैंने आज से 10 से 12 दिन पहले कटाई छटाई की थी अपने गुलाब की, और रिजल्ट आपके सामने दोस्तों। जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था वहीं वहीं से न्यू बेसल शूट्स निकली है, और जितने भी ये न्यू बेसल शूट्स है इन्हीं बेसल शूट्स पर प्लांट कलियाँ बनाएगा, और आने वाले टाइम में मेरा पूरा गुलाब फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो इस टाइम पर अपने प्लांट की कटाई छटाई करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 12 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि लगातार जैसे गर्मी पड़ रही थी, गर्मी से हम लगातार अपने प्लांट में पानी दे रहे थे, तो पानी बार बार दे रहे थे, जिससे कि हमारे प्लांट की मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हुई, मिट्टी बिल्कुल बेजान हो गई। दूसरा ये है कि मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई, जिससे जड़ों का विकास रुक गया, प्लांट का विकास रुक गया, प्लांट में फूल आने बंद हो गए। तो अगर हम समय समय पर अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहेंगे, जिससे कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली भुरभुरी बनेगी, किसी भी तरह का चींटियों का, फंगस का अटैक खत्म हो जाएगा, और सूर्य का प्रॉपर प्रकाश और जो ऑक्सीजन प्लांट को प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे छोटे छोटे पौधे भी फूलों से भर जाएंगे। तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ये काम आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा गार्डन इसी तरह से हरा भरा घना हो, तो इस टाइम पर हमें अपने प्लांट की मिट्टी पर काम करना है। मिट्टी अगर उपजाऊ बनेगी तो हमें प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद अगर आप ले रहे हैं तो पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, मतलब 1.5 से 2 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए संपूर्ण खाद दोस्तों, इसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो अपनी सभी पौधों में गोबर की खाद, जो घर की बनी हुई गोबर की खाद है, उसका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट की ग्रोथ हो, सुपर फास्ट होती है। मेरे प्लांट, पूरा गार्डन मेरा हेल्दी है, काफ़ी सारे मैंने प्लांट लगाए हुए हैं, और पूरे गार्डन फूलों से भरा हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो मैं तो 15-20 दिन में गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरा प्लांट पूरा हरा भरा घना हो दोस्तों। और अभी जैसे मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि फंगस की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है, चींटियों की समस्या हो जाती है, उसका समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसका समाधान नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट की बारिश के दिनों में भी ग्रोथ नहीं होती है और फ्लावरिंग नहीं होती है। तो उसके लिए आप बिल्कुल, जैसे ये ऑर्गेनिक चीज़ है, बिल्कुल नीम की खली का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आपके नीम के पत्तों को सुखाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नीम खली आपको ऑनलाइन या फिर बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो इस टाइम पर 1 से 1.5 चम्मच आपके जितने भी गमले, फूलों के पौधे हैं, फ्रूटिंग प्लांट है या वेजिटेबल आपने लगा रखी है, सब में आप नीम खली का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इससे फंगस की समस्या दूर हो जाएगी, हानिकारक कीट पतंगे दूर हो जाएंगे, चींटियाँ आपके प्लांट पर नहीं बनी रहेगी दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अगर आपके पौधे में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा
फूलों से भर जाएंगे, साथ में अपराजिता फूलों से भर जाएगी। आप मेरे पौधे को देख सकते हैं क्योंकि मैंने भी अपने पौधों पर उस चीज़ का इस्तेमाल किया था जिससे कि मेरे प्लांट बिल्कुल फूलों से भर गए। लश ग्रीन पत्ते हैं दोस्तों और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने प्लांट को फूलों से भरना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिटकरी जो कि बहुत ही आसानी से आपके आसपास स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और ये महंगी भी नहीं, बहुत सस्ती आती है। तो फिटकरी क्या होता है कि फिटकरी जो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है, इसको हम एलम भी बोलते हैं, और इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो गुण होते हैं, इसके इस्तेमाल से चींटियाँ, दीमक, स्लग, जितने भी हानिकारक कीट पतंगे हैं मिट्टी में वो दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करती है, सुधारती है, जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है। अगर आप जानते हैं कि मिट्टी अगर उपजाऊ बनेगी, मिट्टी में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है दोस्तों? तो इसका हमें इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, मतलब इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आप इस तरह से फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए और 5 से 7 बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बार आप इस पानी में इसको घुमाएंगे ना, तो ये पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस इतना ही हमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे प्लांट पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में 10 से 12 बार इस फिटकरी को इस तरह से घुमा दीजिए। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पानी बिल्कुल दूधिया हो जाएगा। और इस टाइम पर अपने प्लांट पर अच्छे से गुड़ाई हमने कर ली है, गोबर की खाद का इस्तेमाल हमने कर लिया है, किसी भी तरह का फंगस कीड़ा हमारे प्लांट पर ना लगे उसका समाधान भी हमने कर लिया है। और अब हम फिटकरी का पानी इस तरह से डाल देंगे। आप पाउडर फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस क्वांटिटी आपको बहुत ही कम कर रखनी है। तो एक गमले के लिए 1 चुटकी भर इस तरह से जो है फिटकरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर इस टाइम पर इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करते हैं तो हमारे प्लांट में जैसे पूरी बरसात ये जो फंगस की समस्या, चींटियों की समस्या आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और आपके छोटे छोटे पौधे दोस्तों इस तरह से फूलों से भर जाएंगे। इतने फूल खिलेंगे, जो ब्रांच है वो बिल्कुल फूलों के वजन से झुक जाएगी। जैसे मेरे जैसे आप मोगरा को देख रहे हैं, एक ही ब्रांच पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं, मतलब पूरी ब्रांच बिल्कुल फूलों के वजन से झुकी हुई है। गुलाब आप देख सकते हैं, कितनी सारी कलियां, मोटी मोटी कलियां बनी है दोस्तों, और फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि हमारे गुलाब, गुड़हल, मोगरा में फूल नहीं आ रहे हैं, अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप देखिए किस तरह से विंका में आपने देखा डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है विंका में, लेकिन मेरे विंका किस तरह से रंग बिरंगे फूलों से पूरा गार्डन बिल्कुल विंका से भरा हुआ है, क्योंकि मैं समय समय पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है और मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन हेल्दी रहते हैं और हर टाइम, मतलब साल के 365 दिन हमेशा फूलों से भरे रहते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद है लाइक से ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट